समाचार पत्रों की सुर्खियों में मैं सीमा शर्मा हाजिर हूं। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। संघर्ष विराम के बाद भी बाज नहीं आया पाकिस्तान, रात तक गोलाबारी, सेना को जवाबी कार्यवाही के निर्देश, कई शहरों में ब्लैकआउट, जम्मू में बरती गई सतर्कता, उधमपुर में रहा हाई अलर्ट। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पाकिस्तान ने किया समझौते का उल्लंघन। 2 दिनों में कई चरणों में वार्ता के बाद सीजफायर पर दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति, मध्यस्थता में अमेरिका और सऊदी अरेबिया की रही भूमिका। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार का ऐतिहासिक फैसला, आतंकी हमला अब माना जाएगा युद्ध। पाकिस्तानी सेना का अमानवीय चेहरा, मंदिरों घरों पर किए हमले, 1 दर्जन से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त। गोलाबारी व ड्रोन हमले में 11 जवानों सहित 24 घायल, सैन्य प्रतिष्ठानों को भी बनाया निशाना। पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए प्रत्येक नागरिक के परिवार को 10-10 लाख की अनुग्रह राशि। सीज फायर से पहले शनिवार सुबह पाकिस्तानी गोलाबारी में सेना और बीएसएफ के 2 अफसर, 1 राइफलमैन व एडीडीसी राजकुमार थापा का बलिदान। हम अपने नागरिकों की हत्याओं पर चुप नहीं रहेंगे, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों, धार्मिक नेताओं, व्यापारिक संगठनों से बैठक की। प्रधानमंत्री ने भावी रणनीति पर चर्चा की। इसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसएस अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहे। दुष्प्रचार की जंग भी जीता भारत, S-400 की तबाह करने जैसे झूठे दावों का पर्दाफाश। भारत ने कहा, किसी मस्जिद को नहीं बनाया निशाना, ननकाना साहब पर हमले का दावा झूठा। सरकार ने कहा, सांप्रदायिक नफरत पैदा करने के लिए पड़ोसी कर रहा दुष्प्रचार। विंग कमांडर व्योमिका ने वायुसेना के ठिकानों की बिना किसी क्षति वाली तस्वीरें दिखाई। और अब अन्य समाचार। जम्मू से सामान्य ट्रेनों का संचालन बहाल, बैकआउट और आपात स्थिति के चलते रद्द की गई थी ट्रेनें। मीडिया चैनलों के प्रसारण के दौरान सायरन के इस्तेमाल न करने की सलाह। जम्मू पुलिस ने आगाह किया, कहीं ड्रोन या संदिग्ध वस्तु दिखे तो उसके पास कतई न जाएं। वैशाख पूर्णिमा कल, बुद्ध जयंती भी मनाई जाएगी। माता वैष्णो देवी की यात्रा में गिरावट, देश भर से 5000 श्रद्धालु ही कर रहे दर्शन। और अब खेल के पन्नों से। मधुरा दामन गांवकर ने राष्ट्रीय टीम में 3 साल के बाद शानदार वापसी करते हुए तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के कंपाउंड वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण के साथ टीम स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीतकर भारत को बड़ी कामयाबी दिलाई। आईपीएल सत्र के जल्द बहाली के आसार। भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद बीसीसीआई की अहम बैठक आज। टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं किंग कोहली। क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड दौरे के लिए मनाने की कोशिश में। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार यानी आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:21 पर, कल सूर्योदय 5:36 पर होगा।